नमस्कार। खेद चाहता हूँ कल मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया, पर आज मैं आपके पास पिछले 2 दिन की सारे किसान आंदोलन जो चल रहा है शंभू बॉर्डर पर, उससे संबंधित तमाम जानकारियाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। परसों संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग चंडीगढ़ में रखी गई थी, जिसमें 37 संगठनों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और तमाम देश के भागों से लोग शामिल हुए। किसान आगू शामिल हुए और 13-14 संगठन उसमें ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे, जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जो नहीं पहुंच सकते थे, वो जुड़े। और उसमें कुछ प्रमुख फैसले लिए गए, जिसमें 23 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी, एमएल खट्टर और अनिल विज होम मिनिस्टर, जिनके निगरानी में इस तरीके की दमनकारी और क्रूर नीतियां अपनाई गई, किसानों पे दमन किया गया। पहले रबड़ बुलेट, पैलेट बुलेट से, उसके बाद जो आंसू गैस के गोले जो हैं ड्रोन्स के द्वारा छोड़े गए, ऐसा लगा कि देश के दुश्मन देश में घुसाए हैं। और फिर एक ऐसा हादसा हुआ खनौरी बॉर्डर पे, जब ये मीटिंग चल रही थी प्रशासन से शंभू बॉर्डर पे किसान आगुओं की, तो 3:30 बजे के करीब मैसेज आता है कि कुछ किसानों को हरियाणा की तरफ से कुछ सिविल ड्रेस में लोग आए, उठा के ले गए और उनको बहुत मारा पीटा, अधमरा कर दिया, और कुछ की जान अभी भी खतरे में बनी हुई है। 6 लोगों को उन्होंने जख्मी कर दिया, उनके हाथ पैर, जबड़ा, टांगे सब तोड़ दी। बोरी में भर भर के उनको ले गए और 5 आदमी अभी भी लापता हैं। और एक किसान शुभकरण सिंह की मृत्यु हो गई, जिनकी गोली लग के मृत्यु हो गई। वो गोली भी ऐसा लगता है किसी शार्प शूटर ने मारी। अब वो या तो केंद्रीय सुरक्षा बल के थे या हरियाणा पुलिस के थे, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पर सभी संगठनों ने मांग की है इसमें तत्काल प्रभाव से एफआईआर, 302 का मुकदमा देश के गृह मंत्री और देश के अपना हरियाणा के गृह मंत्री और हरियाणा के जो सीएम है अमल खट्टर, उस पे किया जाए। और इसकी जांच के बाद ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पहले सार्वजनिक किया जाए, और उसके बाद ही उसका जो है अंतिम अरदास या अंतिम क्रिया की जाएगी। तो ऐसा कहना है। 26 तारीख को डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट पूरे देश में काला दिवस मनाने और डब्ल्यूटीओ के पुतले फूकने का भी प्रोग्राम एसकेएम ने दिया है। और यही प्रोग्राम एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के संगठन जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, जिन्होंने कॉल दी थी शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की, उन्होंने भी यही प्रोग्राम को एंडोर्स किया है। 27 तारीख को केंद्रीय अपना किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल अपनी राष्ट्र कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे शंभू बॉर्डर पे। 28 को एक ज्वाइंट मीटिंग होगी, जिसके बाद 29 तारीख को फैसला होगा कि दिल्ली कूच का क्या प्रोग्राम है। हरियाणा के कई संगठनों ने अपना समर्थन जो है वो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम को दिया है कि जो भी ये सरकार ने जिस तरीके से गोली बरसाई, लोगों को पीटा, और 5 किसान अभी तक शहीद हो चुके हैं, जिसमें 4 जो हैं वो हार्ट अटैक से जिनकी डेथ हुई है और 1 की गोली लगने से हुई है, और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक साथी जो है किसान साथी जो है, वो पवनप्रीत जो हैं, वो पीजीआई रोहतक में रेफर थे, पर वो वहाँ सैटिस्फाइड नहीं थे। वो कहते हरियाणा पुलिस ने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा है कि मैं हरियाणा के पीजीआई को भी ट्रस्ट नहीं करता। तो उन्होंने लिखित तौर पर लिखकर फिर दोपहर में 2 बजे अपना रेफर करा के पीजीआई चंडीगढ़ चले गए हैं। हालत उनकी अभी भी गंभीर और नाजुक बताई जाती है, क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई हैं और बहुत हड्डियां उनकी टूट गई हैं, और बहुत बुरी तरीके से ये प्रशासन के लोगों ने उनको जो भी रहा हो, और बहुत बुरी तरीके से पीटा है। तो अब इस पे सोमवार को हरियाणा के प्रमुख संगठनों के साथ एसकेएम की एक 6 मेंबरी पैनल बना है, जिनकी मीटिंग है, और आगे की रणनीति वो डिसाइड करेंगे। हालांकि एसकेएम ने 14 तारीख को रामलीला मैदान में अपनी बड़ी मीटिंग बुलाने की, देश के सभी किसानों के संगठनों की मीटिंग बुलाने की अनाउंसमेंट कर दी है। अब देखना ये पड़ेगा कि शंभू बॉर्डर पे जो आंदोलित किसान हैं वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके दिल्ली पहले पहुंचते हैं, या 14 तारीख तक रामलीला मैदान का जो प्रोग्राम है वो पहले होता है। हालांकि ये कहा जा रहा है 27 तारीख को राज्यसभा का इलेक्शन है। राज्यसभा के इलेक्शन के बाद कभी भी 2-4 दिन में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। जनरल इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाते हैं तो आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी तो सारा मामला जो है वो चौपट हो जाएगा। किसानों की बात जो है सरकार मानेगी नहीं। आचार संहिता के बाद वो कह देगी कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, पर करने को सरकार बहुत कुछ कर सकती है। पिछले जनरल इलेक्शन में भी जब स्टेट इलेक्शन आपने देखा जब होते हैं दूसरी स्टेटों में, तरह तरह के प्रोग्राम दिए जाते हैं। जनरल इलेक्शन तो खैर देश भर के होते हैं, तो अब उससे पहले ये मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है।
पर किसान भी लामबंद हैं। कल चौखटा में आपने देखा किस तरीके से आंदोलित किसानों के समर्थन में एक पंचायत बुलाई गई थी, बड़ी संख्या में किसान वहां मौजूद थे। उसके बावजूद वहां पुलिस की जो राइट कंट्रोल टीम है वो आती है, निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसाती है, और उसके फिर गुस्से में आके जब उनके किसान नेताओं को अरेस्ट कर लेती है तो गुस्से में आके उनको गांव के लोग ही दौड़ाते हैं और दौड़ा के उनको बाहर खदेड़ देते हैं। उसके बाद वो फिर आंसू गैस के गोले छोड़ती है। तो आज तक कभी हरियाणा क्या किसी स्टेट में नहीं हुआ कि आंसू गैस के गोले गांव में छोड़े गए हों। ये पहला ऐसा इंसिडेंट है, और ऐसा लग रहा है कि अब किसानों की लामबंदी देहातों में और गांव में शुरू हो गई है। और ये आंदोलन अगर विस्तारित हो गया और सभी संगठन साथ मिल जाते हैं तो फिर सेंटर की सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और सरकार को उनकी बात मांगने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। तो सरकार भी इस पे नजर गाड़े हुए है और पॉलिटिकल लिहाज से देख रही है कि इसमें अगर वो आंदोलनकारियों को सेटिस्फाई करके वापस भेज देती है तो उसमें सरकार को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, वोटर्स को ये दिखाने के लिए कि देखिए हमने पंजाब के किसानों को समझा बुझा के भेज दिया। जो हम पिछली बार नहीं समझा पाए, 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े, पर अब की बार हमने उनको समझा दिया और हम एक कंसेंसस एग्रीमेंट के तहत। और अगर ये बात मामला नहीं सुलझता है और अगर बढ़ता है तो उसमें सरकार के लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को समझाना। और कहीं अगर ये दिल्ली पहुंच जाते हैं आंदोलित किसान, तो यहाँ पहले ही ईवीएम को लेकर, ईवीएम को हटाने को लेकर या वीवीपैट की पर्ची को काउंटिंग से लेकर जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लोग हैं, अग्निवीर का मामला है, ड्राइवरों का एक लंबित मामला है जो नया कानून आया है, तो ये सब अगर इकट्ठे हो जाते हैं, यूसीसी का मामला है, सीए का मामला है, असम में तो सीए इम्प्लीमेंट भी हो गया है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को स्क्रैप करने का जो मामला है, तो इसमें सब जो हैं, चाहे वो आदिवासी हों या शोषित समाज के लोग हों या अग्निवीर से प्रभावित युवा हों, जो आर्मी में जिनकी रिक्रूटमेंट पिछले 2-3 साल से रुकी पड़ी है, तो वो एक बड़ा उग्र रूप धारण कर लेगी और सरकार को अपना बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार चाहती है कि शंभू बॉर्डर पे ही इस समस्या का निदान हो, और किसानों के नेताओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो इकट्ठे होते हैं, एकजुट होते हैं और फिर लामबंदी करते हैं तो उसमें फिर सरकार आपकी ज्यादा बातें मान सकती है। पर अगर आप संगठन के नाम पर, जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर और किसानी के नाम पर कि ये देखिए ये तो किसान जो हैं वो खाली धान के हैं या गेहूं के हैं, इनको तो 70% एमएसपी मिलती है, तो किसान तो पंजाब का अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो आप सब लोग के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो बिहार के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो बंगाल के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो ये बात किसानों को समझ आ रही है, और आसपास के इलाके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, अगर ये भी लामबंदी अगर किसानों की हो जाती है तो मुझे लगता है सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा, पॉलिटिकली भी नुकसान बहुत हो सकता है। तो सोमवार तक क्लियर हो जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, और 27-28 की मीटिंग के बाद 28 की शाम को और 29 की सुबह को ये क्लियर हो जाएगा कि जो किसान वहां बैठे हैं वो आगे बढ़ने का क्या फैसला लेते हैं। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। मैं अपने प्रोग्राम में जितना भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सजग रूप से पेश करने की कोशिश करता हूं। अगर कोई मेरे से मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या दी गई गलती से, तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। हमारा काम है आपको खबर पहुंचाना और निष्पक्ष पहुंचाना। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। कल फिर इसी के मुतालिक आगे की कार्रवाई क्या हुई उस पर हम बात करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।